अच्छा, ईमानदारी क्या है? ये आपके अपने ज़हन के ऊपर डिपेंड करता है, अपने आप को ईमानदार रखना चाहते हो, बेईमान रखना चाहते हो। मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी है? मैंने भी अपने इर्द-गिर्द माहौल से सीखी है। आलिमों के साथ अगर आपकी उठ-बैठक होगी, ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपके ज़हन में वो बातें डालेगा और सीधे रास्ते पे जा सकता है। इंसान के अपने हाथ में है, इंसान के अपने दिमाग के ऊपर है। जैसे ही उसको बेईमानी का, झूठ बोलने का, रिश्वत, झूठ, चुगलबाज़ी, उस मौके में उसने वो चीज़ अपना ली, उसकी ईमानदारी उधर ही ख़त्म हो गई। पीर फ़कीर जो कामिल लोग होते हैं, उनकी अपनी एक नज़र भी होती है। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बिलीव रखता हूँ। वॉच, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। अच्छा, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी क्या है, ये आपके अपने ज़हन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को ईमानदार रखना चाहते हो, बेईमान रखना चाहते हो। मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी है? मैंने भी अपने इर्द-गिर्द माहौल से सीखी है, जहाँ पे मैं पला-बड़ा हूँ। मुझे तकरीबन मेरी आधी ज़िंदगी यूरोप में ही गुज़र गई। इंग्लैंड में 18 साल से मैं इधर हूँ। एंड मतलब है कि अगर आप कहीं पे भी हो, ये सारा कुछ आपके माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। इधर मतलब है कि मैं ये कहूँगा कि सबसे अच्छे से अच्छा माहौल ही मुझे मिला, एंड बुरे से बुरा माहौल भी मैंने देखा। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। आप अच्छे माहौल में रहना चाहते हो, आप बुरे माहौल में रहना चाहते हो। इनफैक्ट मतलब है कि पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि माहौल इंसान के ऊपर बहुत बड़ा असर रखती है। एंड अगर आप अच्छे माहौल में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठोगे, तो ऑब्वियसली आप अच्छे बनोगे। मतलब है कि पीर फ़कीरों और मतलब है कि आलिमों के साथ अगर आपकी उठ बैठक होगी, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपके ज़हन में वो बातें डालेगा और वो चीज़ें डालेगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात में से है। और अगर फ़र्ज़ करो आप मतलब है कि बुरे माहौल में होंगे और बुरे माहौल में बुरे दोस्तों के साथ अगर दुआ सलाम होगी, तो मतलब है कि वो बुरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर करेगी। तो असल में ईमानदारी और बेईमानी उधर से शुरू होती है कि आपका जहन कहाँ पे जा रहा है, और आपने अपने जहन को मतलब है कि कंट्रोल में रखना है। कि कभी कभी इंसान के ये बस में भी होता है कि अगर फ़र्ज़ करो वो अपने आप को बुरे काम से रोकना चाहे, तो हाँ बिल्कुल रोक सकता है। मतलब है कि दोनों रास्ते इंसान के सामने ही है। कि अगर फ़र्ज़ करो अगर इंसान चाहे तो अपने आप को बुरे रास्ते से रोक के सीधे रास्ते पे जा सकता है। एंड ये बिल्कुल इंसान के अपने हाथ में है, इंसान के अपने दिमाग के ऊपर है। तो इंसान को अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। तो अच्छा, अब आते हैं मतलब है कि ईमानदारी और बेईमानी। मेरे लिहाज से आजकल के दौर में ईमानदार इंसान तब तक है जब तक उसको बेईमानी का कोई चांस, कोई मौका नहीं मिलता। जैसे ही उसको बेईमानी का, झूठ बोलने का, रिश्वत, झूठ, चुगलबाजी, झगड़ा, फसाद, जैसे ही उसको कोई मौका मिले, तो अगर फ़र्ज़ करो उस मौके में उसने वो चीज़ अपना ली, तो उसकी ईमानदारी उधर ही ख़त्म हो गई। तो ये ईमानदारी नहीं है। मतलब है कि आप जब तक आपको मौका नहीं मिला था, तो आप तब तक ईमानदार थे। जैसे ही आपको मौका मिला, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से शायद एक टेस्ट हो, आपका इम्तिहान लिया जा रहा हो कि आओ भाई इसको हम देखते हैं कि अभी ये मुनाफिकों में आता है कि ये वाकई ईमानदार है और ये वाकई मोमिन है, ये वाकई ईमान वाला है। तो उधर इंसान का फिर पता चलता है कि इंसान में कितनी ईमानदारी है और कितनी बेईमानी है और कितनी मुनाफिकत पाई जाती है। तो शुरू करते हैं हम स्टूडेंट के लाइफ से। इंसान जब स्कूल, कॉलेज, यूनी, मतलब है कि ये तीनों ऐसी जगह है कि जहाँ पे इंसान स्टूडेंट होता है, और इंसान के ऊपर इस तरह टाइम आता है इन तीनों मतलब कैटेगरीज़ में कि कहीं ना कहीं इंसान किसी न किसी सब्जेक्ट में कभी कभी फेल होता है या बहुत वीक होता है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर फ़र्ज़ करो इस तरह कोई दुश्वारी आपके सामने हो, तो बजाय इसके कि आप बाहर ट्यूशन फ़ी पे करो, तो अगर फ़र्ज़ करो आपको पता है कि आपके बहन भाई और उनको ये इन सवालों के जवाब पता होंगे और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे हेल्प मांगो। अगर नहीं तो चलो फिर बाहर किसी यार दोस्त से या कोई प्राइवेट ट्यूशन पकड़ के उनसे उसकी आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो आप ये दोनों काम आपने नहीं करने, हेल्प भी नहीं लेनी और इधर बहन भाइयों से भी नहीं पूछना,
तो आपके पास वो वही बेईमानी वाला रास्ता है, और बेईमानी फ़र्ज़ करो मतलब है कि कोई नकल का, कोई चीटिंग का अगर आपको फ़र्ज़ करो पता चल जाए, मतलब है कि कोई पेपर में कोई आगे पीछे थोड़ी सी मतलब है कि चूट मूट करा दी आगे पीछे से, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं मतलब है कि बिल्कुल खुल के ही तकरीबन कह दूंगा कि नकलबाजी जिस तरह लोग मतलब है कि एक रट्टा मार के नकल करते हैं एक दूसरे से, मतलब है कि स्कूल के रूम में, मतलब बिल्कुल उस जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो रहा हो उधर ही भी एक लड़के आगे पीछे लोग कर लेते हैं, मतलब है कि जिन दिनों हम पाकिस्तान में पढ़ते थे तो भी हमने देखा था, और मतलब इस तरह कर लेते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट क्या होता है कि वो उस टाइम उस लम्हे से निकल तो जाता है, उस मुश्किल से निकल जाता है, लेकिन बाद में उसको फिर हाई क्लास में या हाई हाई लेवल पे जब उसने एग्ज़ाम देना होता है तो वो एक किस्म का फंस जाता है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करो अगर स्कूल में कोई किसी बंदे के पास साथ इस तरह दुश्वारी नहीं आई तो वो सख्त टाइम आएगा कॉलेज में शायद आ जाए। तो कॉलेज में मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करो उसने सही नहीं पढ़ा हो तो कॉलेज में भी वो पढ़ सकता है। कॉलेज में अगर फ़र्ज़ करो चलो निकल गया तो कॉलेज के बाद फिर यूनी में भी पढ़ सकता है। यूनी अगर आपको कहीं पे भी अगर इस तरह नकल का या चीटिंग का कोई मौका मिल रहा हो और अल्लाह ताला भी आपका एक किस्म का इम्तिहान ले रहा हो, देखो हर वक्त हमें अल्लाह का खौफ होना चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करो अल्लाह ताला उधर आपका इम्तिहान ले रहा हो और उधर आप नकल करो या चीटिंग करके पास हो जाओ और आप उधर से भी निकल आओगे, मतलब है कि आपने तीनों कैटेगरी आप किस्म की आपने मतलब है कि पास कर दी, चलो किसी भी तरीके से निकल आए, कहीं ना कहीं आपको अभी वो जो आपने गलती की है उसका हिसाब आपने पे करना है। वो ऐसा कि अगर आप उसके बाद आप नौकरी ढूंढने जाते हो और आपको प्रॉपर मतलब है कि कोई बंदा सवाल करे आपसे और आपको उन सवालों के जवाब नहीं आते हो, तो जैसे कि यूके में अगर इधर फ़र्ज़ करो अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देने जाते हो और आपको इंग्लिश नहीं आती हो तो ऑब्वियसली आप तो फेल हो गए। और अगर आप इवन पाकिस्तान में भी हो और अगर पाकिस्तान में भी आप किसी कोई कोर्स किया है, किसी कंपनी में जाते हो, किसी अच्छे किसी जैसे कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसके लिए कोई जॉब करना चाहते हो, जितने भी एन जी ओज़ वगैरह है हमारे पाकिस्तान में, तो वो भी आपसे प्रोफेशनल तौर पे आपसे इंटरव्यू लेंगे और उसमें आप फेल हो जाते हो तो भी आपको मतलब है कि आपको आपकी गलती नज़र आ जाएगी कहाँ वाकई उस स्कूल कॉलेज यूनी में आप चीटिंग करके पास हुए थे। तो ये भी मतलब है कि मेरे लिहाज से ये भी बेईमानी है, और ऑब्वियसली यार बेईमानी बेईमानी होती है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी थी कि हमारे स्टूडेंट लाइफ से ही ये बेईमानी एक किस्म की इंसान के साथ चलना शुरू हो जाती है, और जो लोग शुरू से इस चीज़ को अपना लेते हैं तो वो सारी ज़िंदगी फिर यही करते हैं। देखो 50-60 साल की ज़िंदगी है, 50-60 साल की ज़िंदगी को जीने के लिए इंसान ने इधर 1000 साल तो नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70, 80, 90, 100 तक कहानी ख़त्म। तो इतने छोटे अरसे के लिए इतना छोटा सा बहुत ही मतलब है कि ये तो 100 साल कुछ भी नहीं है, 50-60 साल कुछ भी नहीं है। तो इतने छोटे अरसे के लिए इतना छोटा टाइम जहाँ पे हमने गुजारना है, तो उसके लिए बंदा क्यों झूठ बोले, क्यों चीटिंग करे, क्यों दूसरे का हक खाए, क्यों बेईमानी करे। इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला कहता है कि जो मोमिन होगा, मोमिन के दिल में मेरा खौफ ज़रूर होगा। तो मतलब खौफ से अभी लोग ये भी बिल्कुल अपने आप को इस तरह खौफज़दा कर लेते हैं कि किसी काम को हाथ नहीं लगाते, तवक्कुल उनमें ख़त्म हो जाता है। तो तवक्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो जिनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ होता है वो अल्लाह ताला के सिवा किसी और से नहीं डरते।